नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। सरल ब्याज का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम डायरेक्ट सूत्र पर आधारित सवालों को देख चुके हैं। अब अपन आगे अलग अलग प्रकार के किस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, एक सवाल है, सुशील ने 21,900 की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। डेट दे रखी है 10 जनवरी 2004। साधारण ब्याज की दर दे रखी है 8%। आर दे रखा है आपको 8%, जिसको अपन 8/100 भी लिख सकते हैं। यानी कि दर कितनी दे रखी है 8/100, या दर कितनी दे रखी है 8%। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो बताओ 13 जून 2004 को 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा, इसका मतलब इसमें पी और एसआई दोनों शामिल हो गया है। ओके, अब सबसे पहले तो देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, कितनी राशि लौटाएगा वो। ये इतने रुपये उसने उधार दिए थे। तो इसमें देखो अपने पास एक तो क्या दे रखा है, पी दे रखा है 21,900। ओके, आपको एसआई नहीं दे रखा है, आपको टी दे रखा है, लेकिन वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ये दिन में दे रखा है, काउंट करेंगे तो दिन में आएंगे। तो सबसे पहले तो इसका अपने को पता लगाना है। अब कितना रुपया लौटाएगा इस पर भी मैं पहले डिस्कस कर लूं। वो मिश्रधन लौटाएगा, इसका मतलब पी प्लस एस आई लौटाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, सरल ब्याज ज्ञात करना है इस सवाल के अंदर। तो सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, पत्र बटा 100 पीटीआर बटा 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पीटीआर प्रतिशत, फिर 100 नहीं लिखेंगे नीचे। टेक्निकल बात बता देता हूं, अगर सवाल में प्रतिशत में है और सूत्र में अगर आप 100 लिख रहे हैं तो दर को आप डायरेक्ट संख्या के रूप में लिखे, प्रतिशत के रूप में नहीं लिखे। और दर को अगर प्रतिशत में लिख रहे हैं तो आप नीचे 100 नहीं लिखे, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 1/100 है। प्रतिशत अपने आप में पीटीआर में 100 का भाग लगाने के समान है। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद में मैंने आपको एक टेक्निकल बात बताई थी सरल ब्याज की, जब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी तब, कि जिस दिन अपन धन उधार लेते हैं उस दिन को अपन काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब 10 जनवरी का दिन अपन काउंट करते हैं तो जनवरी 31 दिन की होती है, तो 21 दिन तो वो हो गए, एक दिन 10 जनवरी का, तो टोटल कितने दिन हो गए, 21 और 1 टोटल 22 दिन हो गए हैं। फिर देखिए जनवरी से फिर चलते अपन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून आ गया अपना 13 जून। इस पर अपन बाद में बात करेंगे, पहले फरवरी को देखते हैं। फरवरी देखो दो तरह से होती है, एक 28 की और एक 29 की। तो जिस वर्ष में, जैसे 2004 दे रखा है, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसको आप 29 डेज की फरवरी काउंट करें। तो यहां पर फरवरी को कितने दिन का काउंट करेंगे, 29 दिन का काउंट करेंगे। फिर मार्च आपका 31 दिन का आ जाएगा, अप्रैल 30 दिन का आ जाएगा, मई 31 दिन का आ जाएगा। अब अपन जून की बात करते हैं। आप वो हाथ जो होता है उसके अंदर पहले तो एक उभार होता है, फिर खड्डा होता है, फिर उभार होता है, फिर खड्डा होता है। तो ये 31, फिर फरवरी, फिर 31, फिर खड्डा 30, फिर 31, फिर खड्डा 30, फिर 31। इस तरीके से अपनी अंगुलियों पे अपन चलते हैं, आपने सीखा होगा। तो देखो, अगर हम जिस दिन धन को उधार ले रहे हैं उस दिन को काउंट करते हैं तो जिस दिन धन अपन ने उधार लिया उस दिन को काउंट कर लेते हैं। तो जिस दिन धन दे चुकाते हैं, जैसे 13 जून को चुका रहे, तो उस दिन को अपन काउंट नहीं करते। तो जून के महीने में कितने दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं। तो अब इन सबको टोटल कर लेते हैं, 9 2 11, 12 13 14 15, और ये 2 1 कैरी हो जाएगी, 3 2 5 3 8 3 11, 11 3 14 1 15, 155 दिन हो रहे हैं। तो टाइम ज्ञात करने के लिए अपने पास कितने दिन है, 155 दिन है। अब देखिए ये डेज आ रहे हैं, समय हमें को
वर्ष में चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था सूत्र में जो टी होता है वह वर्ष में होता है, इसलिए 155 दिन में अपन किसका भाग लगा देंगे, एक वर्ष का भाग लगाएंगे। यहां देखिए दिन है, नीचे है वर्ष, इसलिए इन दोनों की इकाई एक समान बनानी पड़ेगी। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, तो 155 में अपन 365 का डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने को जो मान प्राप्त होगा, इसका हल प्राप्त होगा, वह वर्ष में प्राप्त होगा। 5 का डिवाइड कीजिए, 5 3 15, 5 एकम 1 और 7 पंजे 35 और 5 3 15 31/73 वर्ष अपने को टाइम प्राप्त हो रहा है। टाइम कितना हो गया अपना वर्ष में, 31/73 वर्ष। अब बताइए, आपको आर दे रखा है, पी दे रखा है, टी दे रखा है, तो आप ऐसा ही ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र में अब आप इनका मान रखिए, हल कीजिए, कितना मान आता है उसको 21,900 में जोड़ दीजिए, तो वो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो 31/73 वर्ष में उधार लेने वाला व्यक्ति चुकाएगा, या 155 दिन का जो ब्याज सहित राशि है, मूलधन प्लस ब्याज, वो पूरी राशि आ जाएगी, उसको चुकाएगा। तो इसमें टेक्निकल बात यही थी, दिनों को काउंट करना आपको सीखना था, जो मैंने इस सवाल के अंदर आपको बता दिया है। बाकी सूत्र में मान रखकर हल करना और अपनी कैलकुलेशन को एकदम परफेक्ट बनाना आपका काम है, ठीक है। तो इस पर आप अभ्यास कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अपन नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। किस राशि का 15%, देखिए किस राशि की बात कर रहा है, इसका मतलब अपने को पी पता नहीं है, और प्रतिशत का मतलब हो गया सीधा सीधा आर दिया गया है। जिस भी संख्या के आगे प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें आर दिया गया है, वो आर है। साधारण ब्याज की दर से 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास है। टाइम कितना दिया गया है, 8 मास है। अब देखिए हमें इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा, तो 8 मास में अपन एक वर्ष का भाग लगाएंगे, तो ये एक वर्ष नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे अंश और हर में इकाई एक जैसी रखनी है। अगर ऊपर मास है, महीना है, तो नीचे भी हर में महीना रखना पड़ेगा। अंश में अगर दिन है, तो हर में भी हमें वर्ष को दिन में बदल कर लिखना होगा। तो अंश में अभी अपन देख रहे हैं महीना है, मास है, तो एक वर्ष में 12 मास होते हैं, तो अपन यहां पर 12 मास लिख देंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि टी अपने को 2/3 वर्ष के रूप में प्राप्त हो रहा है। अगर वर्ष में देखे तो 2/3 वर्ष है, और महीने में देखे तो 8 मास है। इसको आप बराबर नहीं माने, ठीक है ना, वैसे बराबर नहीं है मास और वर्ष। तो आगे देखिएगा, अब इसको कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 54 रुपये हो जाता है। ये लीजिए, अब आपको करना क्या है, पी ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, उससे अपन पी ज्ञात कर लेते हैं। इसको पी बराबर साधारण ब्याज सरल ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय, या समय गुणा दर भी लिख सकते हैं। साधारण ब्याज आपका 54 रुपया है, बट्टा 100 है, दर आपकी 15% है। दर आपकी 15% है, तो प्रतिशत में नहीं लिखे, क्योंकि 100 हम यहां पर लिख चुके हैं, इसलिए प्रतिशत आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। समय कितना है, 2/3 वर्ष है, तो गुणा 2/3 वर्ष। अब इसको आप हल कर लीजिए। देखो बट्टे के नीचे बट्टा आ गया है, इसलिए ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, तो 54 गुणा 100/15। अब ये 2/3 है, पलट के 3/2 जाएगा। 5 का भाग लगाएंगे 3 बार, 5 का लगाएंगे 20 बार जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो 10 बार, यानी कि 540 रुपये हो जाएगा। तो 540 रुपये अपना क्या है, किस राशि, 540 राशि का 540 रुपये का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाता है। ये अपना उत्तर हो गया है। अगली क्लास में हम सरल ब्याज पर आधारित अगले प्रकार पर डिस्कस करेंगे। तब तक इन पर आप अभ्यास करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।